बोलो राधा रानी की जय। अभी जिस स्थान का अभी आपने दर्शन किया है ना, जो चौतरा बना हुआ है, वहाँ एक गाय आ जाती थी। चारों थन का दूध मिट्टी में गिरता था, वो गाय चली गई 400 साल पहले। परदेशी यात्री यहाँ नहीं थे, साधु महात्मा लोग वन में रहते थे। अब वो महात्मा ये देखते थे कि गाय रोज मिलती है जिसका दूध मिट्टी में गिरता है। तो सामने में जो संत के दर्शन हो रहे हैं ना, सफेद वाले, इनका नाम हरिदास है, जो इस वन में भजन करते थे। जी। तो सारे महात्मा मिलके इनके पास पहुंचे और उनको बताया कि हम जमुना नहाने जाते हैं तो रास्ते में गाय मिलती है जिसका दूध मिट्टी में गिरता है। हरिदास जी ने आश्रम छोड़ा, अब इस जमीन को आके खोदा। तो जमीन खोदा तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ से जमीन से प्रकट, काली मूर्ति गोद में लगी हुई है, वो कृष्ण यहाँ से लिया और यहाँ से गए नंद भवन। वहाँ कृष्ण के माता पिता बैठे थे, कृष्ण वो ले जाके वहाँ बैठा दिया और हरिदास जी ने यहाँ के शरीर छोड़ दिया। तो जितने भी मंदिर देख रहे हो वृंदावन में, सारी मूर्तियाँ लानी पड़ती हैं बाजार से खरीद के। आ रहे हैं ना समझ में? अभी आप मंदिर बनाने आओगे तो कहाँ से लाओगे? बाजार से लाओगे। और जो कृष्ण के घर में कृष्ण है वो यहाँ से प्रकट। अब प्रकट हुआ, कृष्ण अपने घर पहुँच गया तो वहाँ आ गए यादव। क्या बोले कि ये वंश हमारा है, ये सेवा हम करेंगे। तो सभी कभी भागवत पढ़ी हो तो वृंदावन की भागवत के बारे में बताते हैं कि वृंदावन का जो घर के लिए महाप्रसाद लिया जाता है वो यादव परिवार से लिया जाता है, यदुवंशी परिवार से। वो कहलाता है भगवान के घर का प्रसाद। ठीक है। तो मेरे साथ आपको जानकारी भी मिलेगी और वो दर्शन भी मिलेगा। नहीं तो लाखों आदमी आते हैं, लाखों चले जाते हैं, कुछ ही भक्त उन जगहों पर पहुंच पाते। एक पेड़ दिखाऊंगा, कान लगाओगे, बंसी सुनाई देती है जी, उसका नाम है बंसी वट। ठीक है। और कृष्ण के घर में वो पेड़ जो यशोदा बांध के जाती थी कृष्ण को, क्योंकि गलियों में मटकी फोड़ते थे तो गोपियां शिकायत ले जाती थी तो बांध देती थी ना, वो पेड़ कृष्ण के घर में। तो ये समझो ये मेन जगह है भगवान के समय की जगह। ये रूम है बाबूजी जी। इसमें श्रृंगार रख के 7 ताले लगाते हैं। अच्छा जी। एक ताला नहीं लगता, 7 ताले लगते हैं। सुबह जब आरती होती है तो सारा श्रृंगार यूज किया हुआ मिलता है। सुना तो होगा आपने, ऐसी बात नहीं। यही प्रसाद आपको वहाँ से मिले, इसलिए मैं ठीक है, बहुत अच्छे।